हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत पिछले 2 हफ्ते से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझसे रिकॉर्डिंग भी बड़ी मुश्किल से हो रही है, फिर भी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा हॉलीवुड या अदर फॉरेन कंट्रीज की मूवी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये मूवी भी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है और इस मूवी को ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर हाइस्ट मूवी है। इस मूवी का नाम मैं ठीक से बोल नहीं सकता, लेकिन ये मूवी 2020 में आई थी। ये मूवी साउथ इंडिया की है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि कुछ मूवी होती है ना जिनका पहला पार्ट अच्छा होता है लेकिन दूसरा पार्ट बहुत बहुत अच्छा होता है। ये मूवी भी वैसी ही है। इसका दूसरा पार्ट पहले पार्ट से बहुत अच्छा है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक सिद्धार्थ नाम के लड़के को देखते हैं। वो अपने घर में सो रहा था, तब उसे कॉल आता है। वो घबरा कर उठता है और अपनी वॉच में टाइम देखता है। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। वहाँ उसका दोस्त कैलाश भी सोया था। वो जल्दी से कैलाश को उठाता है। कैलाश उठने के साथ कहता है वो जाने के लिए रेडी है। फिर वो दोनों अपनी कार से निकलते हैं। शायद वो दोनों ऑफिस जाने लेट हो गए थे। फिर कैलाश एक टेबलेट पानी में डालकर उसे पी लेता है। फिर वो पानी सिद्धार्थ को भी देता है। वो हैंगओवर दूर करने की टेबलेट थी, मतलब एक रात पहले उन्होंने बहुत ड्रिंक की थी, इसीलिए वो सुबह उठ नहीं सके। फिर सिद्धार्थ कार बहुत स्पीड में चलाता है ताकि वो जल्दी पहुंच सके। कुछ देर बाद फिर से कैलाश को कॉल आता है, लेकिन वो कॉल उठाने डर रहा था। तब सिद्धार्थ उसे कॉल उठाकर बोलने कहता है वो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भागते हुए एक होटल में जाते हैं। उनके हाथ में एक पार्सल भी था। शायद वो दोनों होटल में किसी को पार्सल पहुंचाने जा रहे थे। दोनों भागते हुए होटल के टेरेस पर जाते हैं। वहां पहुंचते ही सिद्धार्थ अपने कपड़े उतार कर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और यहाँ हमें पता चलता है उन्हें ऑफिस नहीं बल्कि एक पार्टी में जाना था। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों अपने घर जा रहे थे। तब रास्ते में सिद्धार्थ को एक 2 व्हीलर गाड़ी मतलब सनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कार रोक देता है और उस गाड़ी को देखकर खुश होता है। दरअसल वो गाड़ी एक लड़की की थी। सिद्धार्थ उस लड़की को 2 महीने से देख रहा है, लेकिन उसने अब तक उस लड़की से बात नहीं की। कैलाश उसे उस लड़की से बात करने कहता है। वो गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ी थी। सिद्धार्थ उस मॉल में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की को ढूंढते हुए वो एक जगह खड़ा हो गया था। तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो उससे जाने का रास्ता मांग रही थी। सिद्धार्थ पलट कर देखता है वो वही लड़की थी जिसे देखने सिद्धार्थ उस मॉल में आया था। लड़की शॉपिंग करने के बाद काउंटर पर अपना बिल पे करने जाती है। काउंटर वाला बताता है उसका बिल 99 रुपए हुआ है। तब वो उसे 100 का नोट देती है। बदले में काउंटर वाला उसे एक चॉकलेट देता है। फिर वो लड़की 10 रुपए वाला मोबाइल रिचार्ज का एक कूपन लेती है और वहाँ एक 10 रुपए वाली चॉकलेट रख कर जाने लगती है। तभी काउंटर वाला उसे आवाज देता है। यहाँ 1 रुपए को लेकर काउंटर वाले और उस लड़की में थोड़ी बहस होती है, क्योंकि लड़की के मुताबिक मेहनत से कमाया 1 रुपए भी कीमती होता है। काउंटर वाला उसे 1 रुपए के बदले चॉकलेट देगा। बदले में दुकानदार का फायदा है। अगर चॉकलेट देकर वो 20 पैसे कमा रहा है, मतलब वो 100 कस्टमर से 20 रुपए कमा रहा है। तब काउंटर वाला उसे सॉरी बोलकर उसके 1 रुपए वापस कर देता है। ये सारी बातें सिद्धार्थ भी सुन रहा था। ये सब देखकर वो उस लड़की से और इम्प्रेस हो चुका था। अब रात में सिद्धार्थ और कैलाश अपने घर में थे। कैलाश WWE गेम खेल रहा था और सिद्धार्थ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो कहता है क्या लड़की है? तब कैलाश कहता है वो लड़की नहीं अंडरटेकर है। फिर दोनों ड्रिंक करने बैठते हैं। सिद्धार्थ कहता है वो बिल देखे बिना कार्ड स्वाइप कर देते हैं, लेकिन उस लड़की ने 1 रुपए के लिए दुकानदार को बहुत अच्छा लॉजिक समझाया। उसे लग रहा था वो लड़की उसके लिए परफेक्ट है। सिद्धार्थ उसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। वो अपने फ्रेंड कैलाश को पूरी रात सोने नहीं देता। अगले दिन दोनों कार से कहीं जा रहे थे। कार कैलाश चला रहा था। पूरी रात जागने की वजह से कैलाश को कार चलाते समय बहुत नींद आ रही थी। तभी उनके सामने एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। नींद में होने की वजह से कैलाश ने लगभग उसे टक्कर मार ही दी थी, लेकिन वो टाइम पर ब्रेक लगा देता है। तब उस आदमी और कैलाश की थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन उसी सेकंड कोई उनकी कार को पीछे से टक्कर मारता है। दोनों उससे झगड़ा करने बाहर उतरते हैं, लेकिन वो देखते हैं उन्हें उसी लड़की ने टक्कर मारी थी। तब कैलाश सिद्धार्थ को अच्छा मौका देखकर उस लड़की को प्रपोज करने कहता है। फिर कैलाश और सिद्धार्थ उस लड़की के साथ उसकी स्कूटर रिपेयर करवाने मैकेनिक के
पास जाते हैं। तब कैलाश मैकेनिक से उस लड़की की गाड़ी लेट रिपेयर करने कहता है, जिसके लिए वो उसे 200 रुपए ज्यादा देगा। तब मैकेनिक लड़की से कहता है गाड़ी रिपेयर करने में उसे 2 घंटे लगेंगे। कैलाश ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि सिद्धार्थ और वो लड़की एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सके। उस लड़की को जरूरी काम से कहीं पहुंचना था। तब सिद्धार्थ उसे अपने साथ कार में चलने कहता है। सिद्धार्थ को लग रहा था वो लड़की एक फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि उसके घर के पास एक बूढ़ी औरत के घर वो लड़की हफ्ते में 2 बार आती है और 2-3 घंटों बाद चली जाती है। उसे लग रहा था वो लड़की उस औरत को ट्रीटमेंट देने वहां आती होगी, लेकिन लड़की कहती है वो एक फ्रीलांसर ब्यूटिशियन है, वो लोगों के घर जाकर सर्विस देती है। सिद्धार्थ बताता है वो एक ऐप डेवलपर है। फिर वो उस लड़की का नंबर मांगता है, लेकिन वो अपना नंबर देने से डर रही थी। तब सिद्धार्थ कहता है उसे ब्यूटी सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तब वो उसे बुला लेगा। लड़की कहती है ब्यूटी सर्विस सिर्फ लड़कियों के लिए है। तब सिद्धार्थ कहता है उसकी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है, वो उनके लिए उसे कॉल करेगा। तब वो लड़की उसे अपना नंबर दे देती है। कुछ देर बाद लड़की की डेस्टिनेशन आ गई थी। वो कार से उतरकर समय पर पहुंचाने उसे थैंक यू कहती है। सिद्धार्थ उसे थैंक यू बचा कर रखने कहता है, क्योंकि कुछ देर बाद वो उसका स्कूटर भी उसके पास पहुंचाने वाला था। लड़की कहती है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जगह इस जगह से बहुत दूर है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है वो स्कूटर लेकर नहीं आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कैलाश उस स्कूटर को लेकर आ रहा है। स्कूटर लाते समय वो एक सिग्नल पर रुकता है। तब उसके बाजू में एक बुलेट आकर रुकती है। वो बुलेट एक लड़की चला रही थी। कैलाश को वो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन कुछ देर बाद सिग्नल ग्रीन होता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिद्धार्थ उस लड़की को उसके स्कूटर रिपेयर करवा कर देता है। फिर सिद्धार्थ उसे अपना नाम बताता है और लड़की भी उसे अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम मीरा था। लड़की के नाम बताते ही सिद्धार्थ उसे प्रपोज कर देता है। लड़की कहती है कुछ देर पहले तक वो उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन सिद्धार्थ उसे बहुत दिनों से जानता है। मीरा को पहली बार देखते ही उसे प्यार हो गया था और जब वो उसके साथ कार में आ रही थी तब उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी मीरा के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल सिद्धार्थ का ही था। वो मीरा को अपना नंबर सेव करने कहता है और वो उसके कॉल का इंतजार करेगा। ये कहकर सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। उस रात सिद्धार्थ घर में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कैलाश पूछता है मीरा का कॉल आया या नहीं, लेकिन सिद्धार्थ एकदम शांत था। कैलाश को समझ नहीं आ रहा कि मीरा के कॉल ना आने पर उसे टेंशन क्यों नहीं हो रही। तब सिद्धार्थ कहता है उसे वो लड़की अच्छी लगी, इसीलिए उसने उसे अपने दिल की बात बोल दी। अगर वो भी मीरा को पसंद होगा तो वो कॉल जरूर करेगी। तभी मीरा का कॉल आ जाता है। सिद्धार्थ उससे कुछ देर बात करता है। बात करने के बाद वो खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि मीरा ने उसे एक पार्क में मिलने बुलाया है। अगले दिन दोनों पार्क जाकर मीरा का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद मीरा उसी लड़की के साथ बुलेट पर आती है जिसे कैलाश ने सिग्नल पर देखा था। तब सिद्धार्थ और कैलाश दोनों लड़कियों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मीरा अपने फ्रेंड के साथ उन दोनों के पास जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को सिद्धार्थ से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसकी फ्रेंड का नाम श्रेया था। फिर कैलाश सिद्धार्थ से कहता है वो और मीरा अकेले में कहीं जाकर बात करे ताकि श्रेया के साथ वो बात कर सके। फिर सिद्धार्थ और मीरा अकेले में बात करने जाते हैं और कैलाश श्रेया के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो एक दिन पहले उससे सिग्नल पर मिला था। कुछ देर बात करने के बाद वो श्रेया का मोबाइल नंबर मांगता है, लेकिन श्रेया उसे नंबर नहीं देती क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं है। मीरा के प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर डिपेंड करता है। तब कैलाश श्रेया से शर्त लगाता है कि अगर मीरा ने सिद्धार्थ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तब उसे कैलाश से फ्रेंडशिप करनी होगी और अपना नंबर भी देना होगा। कुछ देर बाद मीरा और सिद्धार्थ भी आ जाते हैं। दरअसल मीरा ने सिद्धार्थ को हाँ बोल दिया था। तब कैलाश बहुत खुश होता है और श्रेया से हाथ मिलाता है। फिर मीरा और श्रेया वहाँ से चले जाते हैं। सिद्धार्थ और मीरा का रिलेशनशिप शुरू हो गया था। दोनों घंटों मोबाइल पर बात करते हैं। फिर एक दिन चारों एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। मीरा बताती है वो भी इसी अनाथ आश्रम में पली है। वो वहाँ के अनाथ बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। उसके मुताबिक लोगों को जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मिलता है, लेकिन इन बच्चों को वो भी नहीं मिलता जो उनके जीने के लिए जरूरी है। फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं। वह मीरा एक कपड़े पर लगा प्राइस टैग देख रही थी। तब सिद्धार्थ उसे प्राइस दे के बिना खरीदने कहता है, लेकिन मीरा कहती है वो प्राइस नहीं बल्कि उस कपड़े का साइज देख रही थी, क्योंकि आश्रम में जब कोई कपड़े डोनेट करता था तब उसे उसके साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। ये सुनकर सिद्धार्थ को काफी बुरा लगता है। मूवी में आगे हम देखते हैं मीरा सिद्धार्थ के घर आती है और वहाँ रखी बियर की बोतल और घर के कुछ सामान से सिद्धार्थ के घर को डेकोरेट करती है। उसे ऐसा करना बहुत पसंद था, ये उसकी हॉबी थी। फिर सिद्धार्थ मीरा को बुलेट चलाना सिखाता है। चारों एक साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। सिद्धार्थ और कैलाश बहुत दिनों बाद घर का खाना खाते हैं। मीरा को भी पहली बार एक घर जैसा लग रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन सिद्धार्थ कहता है फैमिली का होना इतना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके माँ बाप ने डिवोर्स ले लिया था और अलग अलग शादी करके दोनों ने अपनी नई फैमिली बना ली। उसे खुद नहीं पता वो कौन सी फैमिली का हिस्सा है।
इसीलिए वो अपने फ्रेंड कैलाश के साथ अकेला रहता है। कुछ देर साथ घूमने के बाद दोनों मीरा और श्रेया को उनके घर छोड़ते हैं और वहाँ से निकलकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल डालने जाते हैं। फ्यूल डालने के बाद सिद्धार्थ पेमेंट करने अपना कार्ड देता है, मगर कार्ड डिक्लाइन हो जाता है, मतलब उस कार्ड में पैसे नहीं थे। फिर सिद्धार्थ दूसरा कार्ड देता है, लेकिन वो भी डिक्लाइन हो जाता है। तीसरा कार्ड देने पर पेमेंट हो जाती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ कहता है लड़कियों के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पैसे खत्म हो रहे हैं। सिद्धार्थ पूछता है प्रोजेक्ट कंप्लीट किए उन्हें कितने दिन हो गए। कैलाश बताता है उन्हें 1 महीना हो गया। तब सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर कैलाश को अच्छी तरह से शॉपिंग करने कहता है। फिर वो कार रोक कर 2 मोबाइल निकालता है और उनमें नए सिम डालता है। फिर दोनों अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के वाईफाई इस्तेमाल करके बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। वो दोनों बाहर के वाईफाई से कनेक्ट होकर बहुत सारे लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑर्डर करते हैं और पेमेंट मोड में कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं। अब कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। वो उसके घर के सामने पार्सल लेकर खड़ा था, लेकिन उसका घर बंद है। उस वक्त सिद्धार्थ अपने घर में सोया था, मतलब उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करते समय गलत एड्रेस डाला था। सिद्धार्थ डिलीवरी बॉय को बताता है वो घर के बाहर है और कुछ देर में वो वहाँ पहुँच जाएगा। तब तक वो उसे बंद घर के सामने ही वेट करने कहता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ओला कैब से वहाँ पहुँचता है और उसे 92,000 रुपए पे करके वो पार्सल ले लेता है। यही काम कैलाश ने भी किया था। वो डिलीवरी बॉय को गलत एड्रेस पर बुलाता है। उस एड्रेस से कुछ ही दूरी पर एक चाय की दुकान थी। कैलाश डिलीवरी बॉय को वहाँ आने कहता है। फिर वो चाय की दुकान पर ही पार्सल लेता है और उसे 88,000 रुपए पे करता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय दोनों ने अपना नाम और एड्रेस गलत इस्तेमाल किया था और इस तरह से वो दोनों फेक नाम और एड्रेस डालकर बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब उनके पास बहुत सारे पार्सल जमा हो गए थे। वो उन पार्सल को खोलकर पूरे लैपटॉप निकालते हैं। फिर दोनों लैपटॉप खोलकर उसमें से ओरिजिनल पार्ट निकालकर लोकल और पुराने पार्ट लगा देते हैं। फिर नए पार्ट को अच्छी तरह पैक करके उन्हें मार्केट में हजारों रुपए में बेच देते हैं और सारे ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने पर दोनों पकड़े जा सकते थे। वो पार्ट बिल्कुल लेटेस्ट और नए लैपटॉप के थे, जिसकी मार्केट में अच्छी कीमत थी। पार्ट बेचने के बाद उनके पास काफी सारा पैसा आ गया था। फिर दोनों ऑनलाइन मंगवाए हुए लैपटॉप जिसमें पुराने पार्ट लगे हुए थे उन्हें रिटर्न कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों हमेशा इसी तरह के फ्रॉड करके बहुत पैसे कमाते थे, लेकिन दुनिया की नजरों में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय एक फैमिली अपने कार में घर जा रही थी और दूसरी कार में कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो सामने वाली कार के लोगों को मारने वाले थे। सामने वाली कार में एक बच्ची भी थी। वो आइसक्रीम खाने जिद कर रही थी। कुछ देर बाद वो कार एक आइसक्रीम वाले के पास रुकती है। तब पीछा कर रही कार भी उनके पीछे रुक जाती है। सामने वाली कार में से उस बच्ची का बाप निकलता है और आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम कार में देने कहता है। फिर वो पीछा करने वाली कार की तरफ जाता है। दरअसल वो समझ गया था वो उसका पीछा कर रहे हैं। वो पूछता है क्या उनके पास हथियार है। फिर अपनी गन निकाल कर उन्हें मारने की धमकी देता है। जो लोग उस आदमी को मारने आए थे वो खुद ही डर गए थे। वो उन्हें वहाँ 5 मिनट रुकने कहता है, क्योंकि 5 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँचने वाली थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो शहर का डीसीपी था और उसका नाम प्रताप है। अगले दिन प्रताप अपने ऑफिस में बैठा था। तब उसे एक आदमी कल रात उसका पीछा करने वाले आदमियों की इन्फॉर्मेशन देता है। वो गांधीनगर के गुंडे थे। उसने उनका स्केच भी बनवा लिया, लेकिन वो एरिया छोड़कर रात में ही भाग गए। फिर प्रताप लंच करने अपने घर जाता है। घर में उसकी बेटी एक लैपटॉप में कार्टून देख रही थी। प्रताप को देखते ही वो लैपटॉप छोड़कर अपने पापा के पास जाती है। तभी अचानक उस लैपटॉप में एक छोटा ब्लास्ट होता है और वो लैपटॉप पूरा जल जाता है। प्रताप को लग रहा था जो एक रात पहले उसका पीछा कर रहे थे ये उनका ही काम होगा। अब कुछ देर बाद एक ऑफिसर बताता है रात वाले लोगों में से एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसका इस लैपटॉप वाले केस से कोई कनेक्शन नहीं। तभी दूसरा आदमी बताता है लैपटॉप के सारे पार्ट बहुत पुराने हैं और ज्यादा देर इस्तेमाल करने की वजह से उसके पार्ट बहुत ज्यादा हीटअप हो गए, इसीलिए उसमें आग लग गई। लेकिन प्रताप ने वो लैपटॉप 10 दिन पहले बिल्कुल नया खरीदा था, मतलब ये वही लैपटॉप था जिसे कुछ दिन पहले सिद्धार्थ और कैलाश ने मंगवाया था और उसके नए पार्ट निकाल कर उसमें पुराने पार्ट लगा दिए थे। फिर प्रताप एसकार्ट नाम की कंपनी में जाता है, क्योंकि उस कंपनी के जरिए ही प्रताप ने वो लैपटॉप मंगवाया था। वो उस कंपनी की मैनेजर को लैपटॉप के बारे में बताता है, लेकिन मैनेजर कहती है एसकार्ट कंपनी सिर्फ एक मीडिएटर है, मतलब उनकी कंपनी में डीलर रजिस्टर होते हैं, वो बस प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं। तब प्रताप मैनेजर से उस डीलर का नाम और एड्रेस लेता है। फिर उस डीलर के गोडाउन में जाता है। वहाँ का मैनेजर बताता है 20 दिन पहले एक कस्टमर ने उस लैपटॉप को ऑनलाइन खरीदा था, लेकिन उसे लैपटॉप का कलर पसंद नहीं आया, इसीलिए उस कस्टमर ने लैपटॉप वापस कर दिया। वापस किए गए बिल में कस्टमर की डिटेल भी थी। तब प्रताप एक ऑफिसर से कस्टमर की डिटेल चेक करवाने कहता है। फिर वो मैनेजर से कहता है रिटर्न किए
किए हुए प्रोडक्ट को उन लोगों ने बिना चेक किए कैसे ले लिया। तब मैनेजर बताता है वो प्रोडक्ट के रिटर्न होने की वजह देखते हैं। इस केस में कस्टमर को कलर पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने उस लैपटॉप की वर्किंग कंडीशन देखी, सब ठीक था, इसीलिए उसे वापस बेचने पैक कर दिया गया। उस बिल में दिया नंबर भी बंद आ रहा था। फिर प्रताप अपने टीम के साथ कस्टमर के एड्रेस पर जाता है जो उसे उस कस्टमर के बिल पर मिला था। उस घर का पड़ोसी बताता है वो घर 6 महीनों से बंद है क्योंकि उस घर के लोग अब विदेश में रहते हैं। फिर प्रताप उस डिलीवरी बॉय से पूछता है जिसने उसके घर के बाहर सिद्धार्थ को वो लैपटॉप वाला पार्सल दिया था, लेकिन डिलीवरी बॉय ने भी इसी घर के बाहर पार्सल ड्रॉप किया था। प्रताप पूछता है क्या उसने वो पार्सल घर के अंदर जाकर दिया। डिलीवरी बॉय बताता है तब कस्टमर घर पर नहीं था, उसने उसे कॉल किया, तब कस्टमर ने वहां आकर उससे लैपटॉप ले लिया और उसे पेमेंट करके चला गया और वो कस्टमर ओला कैब से आया था। प्रताप समझ गया था ये एक फ्रॉड है। फिर वो उस घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करवाता है। वही दूसरी तरफ चारों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी श्रेया एक आदमी को देखकर अपना चेहरा छुपाती है। उसे लगा था वो आदमी उसके पहचान का था। तब कैलाश गुस्सा होकर कहता है श्रेया उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वो उसे अपना दोस्त नहीं मानती। तब श्रेया बताती है उसके पापा एक शराबी और जुआरी थे, वो जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे। एक दिन वो इतने नशे में थे कि वो जुए में अपनी बेटी मतलब श्रेया को भी हार गए। श्रेया को जुए में जीतने वाला आदमी 50 साल का था और उसने ही उसके पापा को अपने जाल में फंसाया था ताकि वो श्रेया से शादी कर सके। इसके लिए उसने उसके पापा को बहुत टॉर्चर भी किया। तब उसके मम्मी पापा ने श्रेया को कुछ पैसे दिए और उसे किसी दूसरे शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने कहा, इसीलिए वो चेन्नई आ गई। 8 महीनों से वो किसी की नजरों में नहीं आई। तब मीरा कहती है अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रेया ने उस रेस्टोरेंट का बिल भी पे कर दिया था। ये ट्रीट श्रेया ने ही दी थी। दरअसल उसे मालदीव्स की एक होटल में जॉब मिल गई। ये सुनकर मीरा और सिद्धार्थ बहुत खुश होते हैं। श्रेया बताती है वो 2 हफ्तों बाद मालदीव्स चली जाएगी। तब कैलाश परेशान हो रहा था क्योंकि वो श्रेया से प्यार करने लगा था और वो नहीं चाहता कि श्रेया उससे दूर चली जाए। श्रेया उसे उदास देखकर पूछती है उसे क्या हुआ। तब कैलाश उस पर गुस्सा करता है और उसे जाने कहकर रोने लगता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे समझाता है और श्रेया को जाने से मना करता है क्योंकि बहुत दिनों से वो एक रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा है। वो श्रेया को ऑफर देता है वो चारों मिलकर एक रेस्टोरेंट और एक ब्यूटी स्पा खोलेंगे। वो इन सब के लिए फंड अरेंज कर लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो चारों आखिर तक साथ ही रहेंगे। तब कैलाश भी खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं अमजद नाम का ऑफिसर प्रताप को बता रहा था उस लैपटॉप में किसी भी तरह का एक्सप्लोजिव नहीं था, लेकिन लैपटॉप के पार्ट्स बदले गए जिसकी वजह से उसमें ब्लास्ट हुआ। प्रताप कहता है ये प्रोडक्ट टेम्परिंग है जो कि एक क्राइम भी है। अगर 30 सेकंड पहले लैपटॉप ब्लास्ट होता तो उसकी बेटी की जान भी जा सकती थी। उसकी बेटी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वो स्कैमर पकड़े नहीं गए तब किसी न किसी के घर जरूर कोई हादसा होगा। प्रताप उनका पूरा स्कैम समझ गया था, लेकिन उसके जूनियर को यकीन नहीं होता कि स्कैम करके स्कैमर बच भी गया और वो उन्हें पकड़ भी नहीं सकते। तब प्रताप कहता है इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख करोड़ का ऑनलाइन वर्क होता है, जिसमें से 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मतलब वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो इन 10 करोड़ में से एक है और वो रोज फ्रॉड नहीं करता, वो ये काम किसी एक दिन करता है, इसीलिए उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। अमजद पूछता है फिर वो उस चोर को कैसे पकड़ेंगे। तब प्रताप उस एरिया के जितने भी बड़े ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है उन्हें एक सर्कुलर भेजने कहता है कि शहर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कैश ऑन डिलीवरी वाले रिटर्न ऑर्डर है वो पोर्टल उनकी डिटेल निकाल कर पुलिस को दे, ताकि अगली बार जब चोर ऐसा करे तब वो पकड़ा जाएगा। वही दूसरी तरफ सिद्धार्थ और कैलाश घर जा रहे थे। श्रेया मालदीव्स नहीं जा रही थी, इसीलिए कैलाश बहुत खुश था, लेकिन रेस्टोरेंट और ब्यूटी स्पा खोलने उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, उनके पास इतने पैसे नहीं है। तब सिद्धार्थ कहता है वो जल्दी पैसा जमा कर लेंगे। मतलब उसके दिमाग में पहले से एक प्लान था, लेकिन कैलाश को इस तरह के काम से अब डर लगने लगा था क्योंकि अब वो किसी भी तरह की मुसीबत में फंसना नहीं चाहता क्योंकि उसे श्रेया से शादी करनी थी। लेकिन सिद्धार्थ कहता है वो जरूर फंसेंगे क्योंकि बहुत दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। ये सुनकर कैलाश को शौक लगता है। सिद्धार्थ को पता था बहुत दिन तक एक जैसी चोरी करने वाला चोर पकड़ा जाता है, लेकिन जो चोर हर बार अलग अलग तरीकों से चोरी करता है वो कभी नहीं फंसता। मतलब उसके दिमाग में कोई नया प्लान था। वो कहता है अब से वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। फिर दोनों घर पहुंचते हैं। कार से उतरकर सिद्धार्थ बताता है कार को लॉक या अनलॉक करने के लिए कार में एक सेंसर होता है। कार के रिमोट में उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। रिमोट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को कार का सेंसर कैच करता है, तब कार लॉक या अनलॉक होती है। वैसे ही अलग अलग कार में अलग अलग सेंसर होते हैं और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी होती है। कैलाश को कुछ समझ नहीं आता। तब सिद्धार्थ बताता है अगर उनके पास कार के सेंसर जैसा डिवाइस होगा तब वो भी कार की फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकते हैं। फिर वो कैलाश को कार की चाबी देकर थोड़ी दूर जाने कहता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकालता है जिसका नाम रूल जैमर डिवाइस था।
फिर वो कैलाश को चाबी के रिमोट से कार का अनलॉक बटन दबाने कहता है। कैलाश रिमोट के अनलॉक बटन दबाता है, लेकिन कार अनलॉक नहीं होती क्योंकि उस डिवाइस ने रिमोट की फ्रीक्वेंसी कैच कर ली थी। मतलब अब कार उस डिवाइस से भी अनलॉक होगी क्योंकि रिमोट की फ्रीक्वेंसी को उस डिवाइस ने कैच कर लिया था। मतलब एक तरह से अब एक कार के दो रिमोट होंगे। फिर सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर कैलाश को दिखाता है उसके कार की फ्रीक्वेंसी उसके बनाए डिवाइस के साथ सिंक हो गई। मतलब वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी कार को अनलॉक कर सकते हैं, चाहे वो कार कितनी भी लग्जूरियस क्यों ना हो। फिर वो अपने घर की गैलरी में जाता है और उस डिवाइस से अपनी कार को अनलॉक करता है क्योंकि उसकी कार की फ्रीक्वेंसी पहले ही उस डिवाइस ने कैच कर ली थी। ये देखकर कैलाश बहुत खुश होता है। कैलाश को लग रहा था अब से वो कार चोरी करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कार चोरी करने से वो जल्दी पकड़े जाएंगे। मतलब उसने वो डिवाइस कार चोरी करने नहीं बनाया, वो कार नहीं बल्कि कार में रखी महंगी चीजों की चोरी करेंगे। महंगी कारों में महंगी चीजें भी होगी। ये सुनकर कैलाश बहुत खुश होता है क्योंकि इस चोरी में रिस्क बहुत कम है, इसीलिए फंसने के चांसेस भी ना के बराबर होंगे। अगले दिन दोनों एक बिल्डिंग की पार्किंग में अपनी कार में बैठे थे और उनके पास वो डिवाइस भी था। मतलब अब वो चोरी करने वाले थे। पार्किंग में बहुत सारी कार भी थी। वो दोनों वहाँ खड़ी कार निकलने का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी आता है और अपनी कार अनलॉक करने रिमोट का बटन दबाता है। तब उस रिमोट की फ्रीक्वेंसी सिद्धार्थ के डिवाइस में कैच हो जाती है। कैलाश देखता है उसके डिवाइस ने BMW कार की फ्रीक्वेंसी कैच की है। मतलब वो एक अमीर आदमी था। फिर BMW कार वहाँ से निकलती है। तब दोनों भी अपनी कार से उसका पीछा करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो कार एक घर के बाहर खड़ी होती है। कार का ओनर उतरकर कार लॉक करता है और अपने घर में चला जाता है। तब कैलाश अपनी कार से उतरता है और उस कार के पास जाकर उस डिवाइस का बटन दबाता है। तब BMW कार अनलॉक हो जाती है। फिर कैलाश उस कार के अंदर का कीमती सामान चुराता है। कुछ दिनों तक दोनों उस डिवाइस की मदद से बहुत सारी गाड़ियों को लूटते हैं। किसी गाड़ी में उन्हें कैश मिलता है तो किसी कार में महंगे सामान। फिर उन चुराए हुए महंगे सामान को बेचने वो ऑनलाइन एड पोस्ट करते हैं। एक दिन सिद्धार्थ मीरा के साथ एक ज्वेलरी शॉप में था। तब उसे कॉल आता है। दरअसल सिद्धार्थ ने चुराए हुए लैपटॉप को बेचने एड डाली थी। उसे देखकर एक कस्टमर ने उसे कॉल किया था। वो उस लैपटॉप को खरीदना चाहता था। इस तरह से वो चुराए हुए महंगे सामान को बेचना शुरू करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं अमजद प्रताप को बताता है उसने इंडिया की सारी स्टेट को इन्फॉर्म कर दिया और उन्हें फ्रॉड केसेस के बारे में भी बता दिया, लेकिन उन्हें अब तक किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रताप कहता है उसे पहले से पता था कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये केसेस बाहर आने पर उनका नाम खराब हो जाएगा। यहाँ हमें लगता है कि अमजद और प्रताप कैलाश और सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों किसी दूसरे केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अमजद कहता है विक्टिम्स के सपोर्ट के बिना वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन प्रताप कहता है वो एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे, बस उन्हें थोड़ा वेट करना होगा। तभी प्रताप को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है। प्रताप उससे मिलने पहुंचता है। उसका फ्रेंड एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था। उसकी कार से भी लैपटॉप चोरी हुआ है, लेकिन उसे लैपटॉप चोरी होने की टेंशन नहीं। दरअसल उसके लैपटॉप में उसके कुछ पर्सनल वीडियोस और फोटोज थे जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। उसने वो सब मस्ती में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अब वो लैपटॉप चोरी हो चुका है। उसे लग रहा था उसे ब्लैकमेल करने किसी ने उसका लैपटॉप चुराया है। वो कांदीवली नाम की जगह पर गया था और वहीं पर उसने अपनी कार पार्क की थी और 20 मिनट के अंदर ही लैपटॉप चोरी हो गया। उसने कार पार्क करने के बाद कार लॉक भी की थी। प्रताप कहता है इस केस में दो बातें हो सकती है। उसका कोई पहचान वाला लैपटॉप चुरा कर उसे ब्लैकमेल करेगा, लेकिन बिजनेसमैन को अब तक कोई कॉल नहीं आया और किसी ने कोई धमकी भी नहीं दी। मतलब ये सिर्फ एक आम चोरी थी। प्रताप बताता है चोरी के लैपटॉप बेचने चेन्नई में 2 या 3 जगह है। अमजद और बाकी ऑफिसर उस लैपटॉप का पता लगाने उन जगहों पर जाते हैं क्योंकि लैपटॉप चोरी होने के कुछ दिनों बाद ही मार्केट में आ जाता है, लेकिन उन्हें कहीं से कोई लीड नहीं मिलती। फिर प्रताप बिजनेसमैन से ऑनलाइन बाय सेल वाली वेबसाइट चेक करने कहता है जैसे OLX, क्विकर या कारवी। वो उस डेट के जितने भी पोस्ट थे उन सबको चेक करवाता है। बिजनेसमैन सभी साइट अच्छी तरह चेक कर रहा था। तब एक साइट पर उसे अपना लैपटॉप दिखाई देता है। उसने अपने लैपटॉप को पहचान लिया था क्योंकि उसके लैपटॉप के लोगों के पास एक स्क्रैच था। फिर प्रताप उसे साइट पर दिए नंबर पर कॉल करने कहता है वो उससे कैजुअल बात करे ताकि चोर को शक ना हो। बिजनेसमैन उस नंबर पर कॉल करता है। तब दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आती है। मतलब उसी ने वो लैपटॉप चुराया था। बिजनेसमैन उससे वो लैपटॉप खरीदने की बात करता है। तब सिद्धार्थ डील करने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। अगली सुबह बिजनेसमैन उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर सिद्धार्थ का वेट कर रहा था। उस रेस्टोरेंट के बाहर प्रताप अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में पहले से मौजूद था। फिर सिद्धार्थ कार चलाते हुए उसे कॉल करता है और कंफर्म करता है कि वो रेस्टोरेंट में पहुंचा या नहीं। वो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला था। बिजनेसमैन कहता है उसने ग्रे शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी है और सिद्धार्थ ने ग्रीन टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। जब सिद्धार्थ कॉल कट करता है तब बिजनेसमैन प्रताप को बताता है सिद्धार्थ 5 मिनट में वहाँ पहुँचने वाला है। उसने ब्लू
ब्लू जीन्स और ग्रीन टी शर्ट पहनी है। प्रताप उसे कैजुअली बात करने और लैपटॉप चेक करने कहता है। अगर वही उसका लैपटॉप हुआ तब वो प्रताप को सिग्नल देगा और प्रताप उसे पकड़ लेगा, लेकिन सिद्धार्थ उनसे एक कदम आगे था। दरअसल बिजनेसमैन जिस टेबल पर बैठा था उसके जस्ट पीछे कैलाश पहले से बैठा उसकी बातें सुन रहा था। फिर कैलाश हेडफोन लगाकर वहां से निकल जाता है और सिद्धार्थ को कॉल करके प्रताप और बिजनेसमैन के ऑपरेशन के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं मीरा काम से कहीं जा रही थी, तब एक चोर उसका पर्स चुराकर भाग जाता है। वो चोर वहां से थोड़ी दूर भागकर अपने कपड़े बदल लेता है और मीरा के पर्स को एक बड़े बैग में छुपाकर चलते हुए मीरा को क्रॉस करता है, लेकिन मीरा उसे पहचान नहीं पाती। उधर सिद्धार्थ और कैलाश कार में कहीं जा रहे थे। कैलाश कहता है अगर जरा सी भी गड़बड़ होती तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती। सिद्धार्थ भी थोड़ा डरा हुआ था। फिर उन्हें मीरा का कॉल आता है। दोनों उसके पास जाते हैं। मीरा सड़क किनारे बैठकर रो रही थी। श्रेया भी उसके साथ थी। वो उसे चुप होने कहती है। मीरा के पर्स में 3000 रुपए थे। उसने वो पैसे कोई बिल भरने एटीएम से निकाले थे। तब सिद्धार्थ कहता है उसके पर्स में सिर्फ 3000 रुपए ही थे। अच्छा हुआ उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सुनते ही मीरा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने वो 3000 रुपए बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाए थे। मीरा को पुलिस में कंप्लेन करनी थी, लेकिन सिद्धार्थ कहता है पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मीरा को बस उसके पैसे चाहिए। श्रेया कहती है चोर भले ही उसके पैसे लेकर भाग गया हो, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक बचेगा नहीं। वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोरी करने वाले ज्यादा दिन नहीं बचते। ये सुनकर कैलाश और सिद्धार्थ थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो दोनों भी चोर है। उधर बिजनेसमैन प्रताप से कहता है पता नहीं चोर को पुलिस के बारे में कैसे पता चला, और जिस नंबर से वो चोर बिजनेसमैन से बात कर रहा था अब वो नंबर भी बंद है। फिर एक ऑफिसर बताता है चोर ने जो ऑनलाइन एड पोस्ट की थी उसका आईपी एड्रेस यमुनानगर के रेलवे स्टेशन का वाईफाई है, और उसके वॉइस कॉल की फ्रीक्वेंसी यमुनानगर के आसपास के टावर की थी। तब प्रताप कहता है उसकी आवाज के हिसाब से उसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी। वो बात करने में अच्छा था, मतलब वो पढ़ा लिखा भी होगा। उधर सिद्धार्थ और कैलाश अपने घर में थे। तब कैलाश कहता है कार से महंगे सामान चुराने वाला आइडिया अच्छा नहीं है, वो लैपटॉप के चक्कर में फंस सकते थे। सिद्धार्थ कहता है उनके साथ सब गलत हो रहा है, ये कुछ बुरा होने का इशारा है, इसीलिए अब से वो चोरी नहीं करेंगे। दरअसल रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करने उनके पास पैसा जमा हो चुका है, इसीलिए उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन वो अपना बिजनेस चेन्नई में नहीं बल्कि किसी दूसरी सिटी में शुरू करेंगे। फिर दोनों मीरा और श्रेया को बताते हैं वो अपना बिजनेस गोवा में शुरू करने वाले हैं और उन्हें 2 दिन में गोवा जाना होगा। सिद्धार्थ कहता है गोवा जाने के बाद वो इंजॉय, बिजनेस और शादी करेंगे। ये सुनकर मीरा और श्रेया बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उन चारों की जिंदगी सेट होने वाली थी। श्रेया कहती है उन्हें 2 दिन में नहीं बल्कि कल ही निकलना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ काम खत्म करने हैं, उसके बाद वो गोवा चले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सिद्धार्थ और कैलाश एक नदी में उन डिवाइस को फेंकने आते हैं जिन्हें वो चोरी करने में इस्तेमाल करते थे। कैलाश कहता है उनके पास 40 लाख रुपए है, जिससे वो गोवा में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ पार्टी होगी। तब सिद्धार्थ कहता है उसने गोवा पार्टी करने के लिए नहीं चुना। गोवा ना जाते हुए अगर वो किसी दूसरी सिटी में जाए तो वहाँ के लोगों को शक होगा और वहाँ के लोग उनसे सवाल भी करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, वहाँ कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वहाँ उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सारी बात करने के बाद सिद्धार्थ उन डिवाइस को नदी में फेंक देता है, क्योंकि अब कल से उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। अगले सीन में चारों गोवा के लिए निकलते हैं। रास्ते में कैलाश श्रेया की फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया कभी अपनी फोटो खींचने नहीं देती। गोवा पहुंचकर वो एक रिजॉर्ट बुक करते हैं। तब सिद्धार्थ पैसों का बैग रूम के कबर्ड में रखता है। गोवा आने के बाद सिद्धार्थ अपनी कार भी बेच देता है। मीरा ने अपना स्कूटर और श्रेया ने अपनी बाइक भी बेच दी थी। वो अपनी सेविंग, स्कूटर और श्रेया के बाइक के बेचे हुए पैसे भी सिद्धार्थ को दे देती है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रताप ने अपनी टीम के साथ मिलकर सिद्धार्थ और कैलाश के चेन्नई वाले घर का एड्रेस ढूंढ लिया था। अमजद बताता है वो दोनों इसी घर में रहते थे, लेकिन 3 दिन पहले घर खाली करके चले गए, लेकिन उस घर का ओनर इसी शहर में रहता है। तब प्रताप अपनी टीम के साथ उससे मिलने पहुंचता है। दोनों 1 साल से वहां रह रहे थे, लेकिन उनकी कभी कोई कंप्लेन नहीं मिली। वो किराया भी टाइम पर दे देते थे। तब प्रताप उनके अकाउंट की डिटेल मांगता है और डिटेल लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ गोवा में चारों बहुत इंजॉय कर रहे थे। सिद्धार्थ बताता है उसने गोवा के अराम्बुल नाम की जगह पर एक प्रॉपर्टी देखी है, बस उसे एडवांस देना होगा, फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तब कैलाश कहता है इससे पहले वो मंदिर में शादी करेंगे। चारों बहुत खुश थे। वो रात में पार्टी करने बाहर जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। अब उनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं थी। उधर अमजद बताता है उनके घर के ओनर ने जिस लड़के का नंबर दिया था उस मोबाइल में एक नया सिम एक्टिवेट हुआ है। उसकी लोकेशन गोवा के अराम्बुर नाम की जगह है, मतलब प्रताप को सिद्धार्थ की लोकेशन पता चल चुकी है।
उधर चारों पार्टी करने के बाद अपने रिजॉर्ट में आते हैं। वो बहुत थक गए थे, इसीलिए दोनों लड़कियां बेडरूम में और दोनों लड़के रूम के बाहर सोफे पर सो जाते हैं। लेकिन डीसीपी प्रताप अपनी टीम के साथ आरामबोट शहर पहुंच गया था। वो उसी रिजॉर्ट में जाता है और उनके रूम का दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब एक ऑफिसर दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा तोड़कर वो अंदर आते हैं। तब कैलाश और सिद्धार्थ सो रहे थे। वो उन्हें पकड़ लेते हैं। सिद्धार्थ पूछता है वो कौन है। प्रताप बताता है वो पुलिस वाले हैं। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था और अब उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिद्धार्थ और कैलाश बहुत डर गए थे। तभी अचानक अमजद प्रताप को बताता है उन्होंने वहाँ के सारे रूम चेक कर लिए, लेकिन इस बार भी वो उनके हाथ नहीं आई। सिद्धार्थ और कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। फिर हम एक लग्जूरियस कार देखते हैं। उधर सिद्धार्थ और कैलाश रूम में जाकर अपना सामान चेक करते हैं, लेकिन उनके मोबाइल और पैसों का बैग गायब थे। इधर उस कार में और कोई नहीं बल्कि मीरा और श्रेया ही थी। दोनों उनके मोबाइल और पैसा लेकर भाग गई। यहाँ हमें पता चलता है वो दोनों लड़कियां ठग थी। उन्होंने सिद्धार्थ और कैलाश को अपने जाल में फंसाकर उनके पैसे लूट लिए। उधर प्रताप दोनों लड़कों के नाम, एड्रेस और पैसों के बारे में पूछता है। सिद्धार्थ बताता है उसके पास 6 लाख रुपए थे। वो ऐप डेवलपर है और कैलाश एनिमेटर। प्रताप पूछता है वो उन लड़कियों के साथ गोवा क्यों आए। सिद्धार्थ बताता है उन्होंने उन लड़कियों से प्यार किया था, वो उनसे शादी करना चाहते थे। तब प्रताप बताता है उन लड़कियों ने बहुत से लोगों से इसी तरह प्यार किया है। ये सुनकर सिद्धार्थ और कैलाश शॉक थे। दरअसल 2 साल पहले जब उसकी पोस्टिंग कोच्चि में हुई थी, तब उसका फ्रेंड एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था। उस लड़की के पीछे उसने लाखों रुपए गवा दिए, लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो शादीशुदा था। कंप्लेन करने से उसकी बदनामी होती। जब पुलिस ने अनऑफिशियली इस बारे में जांच की, तब उन्हें पता चला 2 साल में इस तरह की 8 वारदातें हो चुकी है, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की क्योंकि वो सभी बदनाम हो जाते। इसीलिए उन्होंने अपने पैसे गवा दिए। प्रताप ने उस लड़की के बारे में इंक्वायरी की, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन उनके विक्टिम से ये जरूर पता चला वो 2 लड़कियों की टीम है जो अमीर और पैसे वाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका पैसा लूटती है। प्रताप की लिस्ट के हिसाब से सिद्धार्थ उस लड़की का 9वां शिकार है। सिद्धार्थ और कैलाश को ये सारी बातें बहुत चौंका रही थी क्योंकि उन दोनों ने मीरा और श्रेया से बहुत प्यार किया था और शादी करने के सपने देखे थे। प्रताप कहता है कोई भी चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन जरूर फंसता है, जैसे आज उन लड़कियों का पता चला। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस चोर को देखते हैं जिसने मीरा का पर्स चुराया था। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। वो चोर एक ट्यूबलाइट में से बहुत सारी चेन और लॉकेट निकालता है। वो सब चोरी का सामान था। उन लॉकेट में से एक लॉकेट को प्रताप पहचान लेता है क्योंकि ये वही लॉकेट था जिसे एक विक्टिम ने मीरा को गिफ्ट किया था। प्रताप उस चोर से लॉकेट के बारे में पूछता है। तब चोर मीरा का पर्स दिखाकर बताता है उसे ये लॉकेट इस पर्स में मिला था। तब प्रताप को समझ में आया वो लड़की मीरा ही थी। उस पर्स में एक रिचार्ज कूपन मिला जिससे उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल गया, लेकिन वो नंबर किसी आदमी के नाम पर था, मतलब उन्हें कुछ खास लीड नहीं मिली। फिर अमजद एक लिस्ट दिखाते हुए बताता है उस लड़की के नंबर पर एक नंबर से सबसे ज्यादा कॉल आए थे। वो नंबर सिद्धार्थ का था। तब प्रताप समझ गया उस लड़की का अगला शिकार सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के नंबर से उसका एड्रेस निकाल कर प्रताप उसके घर गया, लेकिन वहां से भी प्रताप को कुछ नहीं मिला। लेकिन जब सिद्धार्थ ने नया सिम खरीदकर मोबाइल एक्टिवेट किया, तब उसकी लोकेशन प्रताप को पता चल गई और वो सीधा उन लड़कियों को पकड़ने गोवा आ गया। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दोनों लड़कियां भाग गई। ये सब सुनकर सिद्धार्थ को बहुत बुरा लग रहा था। वो उनके साथ बिताए पलों को याद करता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं मीरा ने कैसे सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसाया। वो जो सिद्धार्थ की कार से टकराई थी वो भी मीरा के प्लान का ही हिस्सा था। फिर प्रताप वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अमजद से कहता है वो उन दोनों लड़कों को उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए मनाए, क्योंकि उस लड़की के अब तक जितने भी शिकार थे उनमें से किसी ने भी कंप्लेन नहीं की, जिसकी वजह से पुलिस उस लड़की के खिलाफ ऑफिशियली कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। फिर अमजद, कैलाश और सिद्धार्थ रात में ड्रिंक करते हैं। तब अमजद कहता है इतनी मेहनत से सिद्धार्थ और कैलाश ने वो पैसे कमाए जिसे वो लड़कियां लेकर भाग गई। दरअसल वो सिद्धार्थ को उस लड़की के खिलाफ भड़का रहा था ताकि सिद्धार्थ को गुस्सा आए और वो उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करे। अमजद उन दोनों को लगातार उकसा रहा था। आखिर में दोनों उन लड़कियों के खिलाफ कंप्लेन करने मान भी जाते हैं क्योंकि उन्हें भी लड़कियों से धोखे का बदला लेना था। फिर अमजद प्रताप को बताता है दोनों लड़के कंप्लेन करने तैयार हो गए और कल सुबह वो दोनों उन लड़कियों के खिलाफ प्रूफ भी देंगे। अगले दिन दोनों प्रताप से मिलते हैं। प्रताप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके सिद्धार्थ के सामने रखता है और उनके साथ जो भी हुआ वो बताने कहता है, लेकिन अब सिद्धार्थ कंप्लेन करने से मना कर देता है क्योंकि उनका सिर्फ पैसा ही गया। लेकिन वो कंप्लेन करेंगे तब उनकी फैमिली को भी पता चल जाएगा। वो नहीं चाहता था इस केस के बारे में उसके घर वालों को पता चले, इसीलिए वो कंप्लेन करने से मना कर रहा था।
दरअसल ये सिद्धार्थ का एक बहाना था। प्रताप कहता है वो कंप्लेन के बिना ही उन लड़कियों को पकड़ लेगा, लेकिन सिद्धार्थ उसे सपोर्ट करता। तब वो लड़कियां पैसों के साथ पकड़ी जाती, क्योंकि कुछ दिनों में वो लड़कियां सारा पैसा खत्म कर देंगी और नया शिकार ढूंढेगी। फिर प्रताप उन्हें अपना कार्ड देकर कहता है अगर आगे कभी उनका कंप्लेन करने का मन करे तो वो उसे कॉल कर सकते हैं। तब प्रताप उन्हें कुछ पैसे भी देता है, क्योंकि उसे पता था उन दोनों के पास पैसे नहीं है। उन लड़कियों ने दोनों का सारा पैसा लूट लिया। दोनों प्रताप के दिए पैसों से गोवा से वापस अपने शहर जाते हैं। दोनों ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरते हैं। फिर वहाँ से उन्हें बस से चेन्नई जाना था। अब उनके पास रहने के लिए ना तो घर था और ना ही ज्यादा पैसे। प्रताप के दिए हुए पैसों से वो खाना खाते हैं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। दोनों रास्ते पर चल रहे थे। तब कैलाश एक कपल को देखता है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ खिला रहा था। ये देखकर कैलाश को गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के से कहता है उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा देकर चली जाएगी, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने कहता है। तब सिद्धार्थ कैलाश को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कैलाश श्रेया के लिए पागल हो चुका था। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बस से अपने शहर चेन्नई जा सके, इसीलिए दोनों एक ट्रक से चेन्नई आते हैं। ट्रक में कैलाश कहता है उसने श्रेया से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने उसका दिल तोड़ दिया। सिद्धार्थ को भी बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो चेन्नई पहुंचते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई घर नहीं, इसीलिए दोनों रोड के एक फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मतलब उन लड़कियों ने उन्हें रोड पर ला दिया। तब सिद्धार्थ कैलाश से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से दोनों सड़क पर आ गए। लेकिन कैलाश कहता है वो 6 साल से अपने घर से दूर है। उसके बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं। उसे एनिमेशन और गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं आता। उसके पास जो कुछ भी है सब सिद्धार्थ की वजह से ही है। उसने हमेशा कैलाश का ख्याल रखा, इसीलिए वो हमेशा हर हाल में उसका साथ देगा। तभी सिद्धार्थ की नजर एक एटीएम पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो एटीएम में जाकर एटीएम मशीन की इंटर बटन के नीचे एक माचिस की तीली फंसा देता है। फिर कुछ देर बाद उस एटीएम में एक आदमी आता है और मशीन में एटीएम डालकर पिन इंटर करता है। फिर 25,000 का अमाउंट टाइप करके इंटर की बटन दबाता है, लेकिन इंटर की बटन काम नहीं करती, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसमें पहले ही माचिस की तीली फंसा दी थी। तब वो आदमी परेशान होकर विड्रॉल लिए बिना वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने अपना एटीएम पिन और अमाउंट उस मशीन में इंटर कर दी थी। उसके जाते ही सिद्धार्थ तीली निकाल कर इंटर की बटन दबाता है। तब उस मशीन से 25,000 रुपए निकल आते हैं। अब उनके पास थोड़ा पैसा आ गया था, इसीलिए दोनों एक गेस्ट हाउस में जाकर रुकते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं अमजद प्रताप को बताता है उसने गोवा के एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेज मांगा था, लेकिन एयरपोर्ट वाले उनसे ऑफिशियली परमिशन मांग रहे थे, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं होने की वजह से वो उन्हें ऑफिशियली परमिशन नहीं दे सकते थे। प्रताप कहता है वो लड़की या लड़कों के सोने के 3 घंटों बाद ही उनका पैसा लेकर भाग गई और उन्हें पता है पुलिस वहाँ के एयरपोर्ट से उनका फुटेज निकाल सकती है, इसीलिए वो बाय रोड ही भागी होगी। मतलब वो दोनों लड़कियां ज्यादा दूर नहीं भागी थी। फिर वो अमजद से गोवा के बाहर निकलने के बाद सबसे नजदीक का एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन का पता लगाने कहता है, और वहाँ के एयरपोर्ट से जो पहली फ्लाइट निकली थी वो कौन सी बड़ी सिटी को कनेक्ट करती है ये भी पता लगाने कहता है। तब शायद उन्हें दोनों लड़कियों की लोकेशन पता चल सकती है। उधर कैलाश को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन दोनों लड़कियों को पकड़कर सबक सिखाने की बात करता है। तब सिद्धार्थ कहता है वो उसे जरूर सबक सिखाएगा। कैलाश कहता है वो ये करेगा कैसे, क्योंकि उन्हें उन लड़कियों के असली नाम भी नहीं पता थे और ना ही उनके पास लड़कियों की कोई फोटो थी। तब सिद्धार्थ कहता है वो लड़कियां उनके ही जैसी फ्रॉड है, मतलब वो उनके जैसा सोचती भी होगी, उन्हें बस लड़कियों की सोच को समझना होगा। सिद्धार्थ कहता है अगर वो उनकी जगह होते तब वो सबसे पहले गोवा से बाहर निकलते, फिर उनकी न्यूज टीवी पर या इंटरनेट पर आई है या नहीं ये चेक करते, और जब उन्हें कोई न्यूज नहीं मिलती तब उन लोगों का कॉन्फिडेंट और बढ़ जाता और वो फिर से किसी को लूटने की तैयारी करते। मतलब लड़कियां भी यही कर रही थी जो सिद्धार्थ सोच रहा था। सिद्धार्थ कहता है जैसे उनकी आइडेंटिटी एनिमेटर और ऐप डेवलपर की है, वैसे ही लड़कियों की आइडेंटिटी ब्यूटिशियन और शेफ की है। सिद्धार्थ कहता है न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड में जितने भी फ्रीलांसर ब्यूटिशियन और शेफ की सर्विस की एड है उन्हें वो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे शहर में जाकर अपना काम शुरू कर दिया होगा। अगले दिन कैलाश अपनी एक फ्रेंड को रेस्टोरेंट में बुलाता है। उसकी फ्रेंड उसे एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन देती है। तब कैलाश लैपटॉप में से अलग अलग बड़े शहरों के क्लासिफाइड प्रिंट निकालता है। उन क्लासिफाइड में बहुत सारे एड थे। फिर दोनों मिलकर उन एड में ब्यूटिशियन या शेफ का एड ढूंढते हैं और उन एड में दिए नंबर पर कॉल करके कंफर्म करते हैं। इसके बाद दोनों उसी अनाथ आश्रम में जाते हैं जहां मीरा बचपन में पड़ी थी। तब वहाँ की केयर टेकर बताती है वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती, मतलब मीरा ने उनसे ये भी झूठ कहा था। फिर कैलाश कहता है उन्हें कहीं से भी उन लड़कियों के बारे में पता नहीं चल रहा और अब उनके पैसे भी खत्म हो रहे हैं। फिर दोनों अपने रूम में जाते हैं जो बिल्कुल सजा हुआ था। तब कैलाश कहता है हाउस कीपिंग वाले कमरों को हमेशा चमका कर रखते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ को याद आता है कि मीरा के पास एक टैलेंट और है, वो घर के सामान को रीअरेंज करके उस
घर को डेकोरेट कर सकती है, क्योंकि उसने सिद्धार्थ के घर पर भी यही किया था। फिर सिद्धार्थ इंटरनेट पर इस तरह के प्रोफेशन के बारे में सर्च करता है, तब उसे प्रोफेशनल होम ऑर्गेनाइजर के नाम का प्रोफेशन के बारे में पता चलता है। फिर वो दोनों उनके पास जो क्लासिफाइड थे उसमें उससे रिलेटेड पोस्ट ढूंढते हैं। तब कैलाश को होम ऑर्गेनाइजर वाला एक एड मिल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सिद्धार्थ गेस्ट हाउस की रिसेप्शनिस्ट को उस एड में दिए नंबर पर कॉल करने कहता है। रिसेप्शनिस्ट कॉल करती है, तब उधर से मीरा की आवाज आ रही थी। जिस क्लासिफाइड में उन्हें वो एड मिला था वो दिल्ली का था, मतलब वो दोनों लड़कियां दिल्ली में है। इधर अमजद भी प्रताप को बताता है गोवा से बाहर निकलने के 3 घंटों बाद एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से सुबह 7 बजे दिल्ली की एक ट्रेन निकलती है, मतलब उसे भी उन लड़कियों की लोकेशन पता चल गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं मीरा अपने नए शिकार को ढूंढने निकलती है। वो दिल्ली के पॉश एरिया के रास्ते पर चल रही थी, तभी उसके पीछे से एक रिक्शा आता है जिसमें सिद्धार्थ बैठा था, मतलब उसने मीरा को ढूंढ लिया। वो मीरा के सामने रिक्शा रुकवाता है, तब उसे देखकर मीरा के तोते उड़ जाते हैं। सिद्धार्थ रिक्शा से उतरता है और मीरा के साथ बहुत सारी सेल्फी लेता है। अब उसके पास मीरा की फोटो भी थी और इसी के साथ ये पार्ट भी यही खत्म होता है। अगर आप सोच रहे होगे कि मूवी में तो सब कुछ बता दिया, अब आगे क्या ही बताया जाएगा, तो यकीन मानिए इसके आगे की मूवी इससे भी अच्छी है। इसे तो आप बस शुरुआत समझिए। अगर आप ये पार्ट देख चुके हैं तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। पीस आउट।